धर्म पालन। धर्म का जो मार्ग है वह दूसरे मार्गों से न्यारा है। धर्म का प्रचार जनता में मेल मिलाप, आचार विचार की उन्नति करता है। तीव्र और प्रबल विचार जिसका होता है उसे लाभ होता है। परंतु जिस युग में हम विचरते हैं इसमें राजनीति अधिक है। उनके कथन वृत्ति को चंचल बनाने वाले हैं। इसका कारण यह है कि पिछले 40 वर्षों से यह जग शांति में नहीं है। जैसे मानसून के दिनों में समुद्र चंचल रहता है, ऐसे ही मानव जग में अशांत रहता है। इसका बड़ा कारण तो यह है कि राजनीति प्रचार जो है वह एक और धारणा को लेकर हो रहा है। इसकी भावना भय वाली है। वास्तव में बात यह है कि हमें धन और अपने गौरव को स्थिर रखना है। बैल के पास जाओ वह सींग हिलाता है, इससे भय पैदा होता है। इस प्रकार हर जाति अपने सींग हिलाती है। पिछले 40 वर्षों से इसका जोर रहा है। राजनीतिज्ञों की बुराई से मेरा संबंध नहीं है, मेरा अधिकार भी नहीं, न ही मैं करने की इच्छा रखता हूँ। बहुत बार अच्छी बात का भी परिणाम बुरा हो जाया करता है। राजनीतिज्ञों ने आत्मा परमात्मा के विचार को निकालने का बड़ा भारी यत्न किया। इस प्रकार नए तरुण जो आते हैं उन पर इसका बड़ा प्रभाव है। वे पुण्य पाप को, धर्म अधर्म को भय दिखाने वाला समझते हैं। वास्तव में यह बात नहीं है। इस कारण मनुष्य कुछ नास्तिक सा बनता जाता है। अपने देश में तो फिर भी कुछ स्थिर है, किंतु दूसरे देशों में बहुत धक्का लगा है। दूसरे देशों के नेता धर्म संचालक ऐसे समाचार निकालते हैं कि धर्म का तत्व बना रहे। वे वहीं से जहां इतना पाप है अपने धर्म का प्रचार करते हैं। इसी कारण यूरोप की संस्था चल रही है। हमारे यहाँ इसकी कमी है। यहाँ तो परंपरा के कारण चल रहे हैं। बड़ा अंतर है। यहाँ धर्म मनुष्यों से सुगठित नहीं है। सुगठित जाति में बड़ा बल होता है। लड़ता हुआ विरोधी कहता है कि तुझे पानी बना दूंगा, या यूं कहते हैं मेरे सामने पानी पानी हो गया। पानी कितना है यह बात इसमें है। ऐसा कहने में पानी जैसा इतना पतला कहा जाता है, किंतु जब यह सुगठित होता है तो इसकी मार का विचार करो। लाखों रुपया नदियों के ठेकों पर खर्च होता है। कोसी जैसी नदी की मार को कम करने के लिए इंजीनियरों ने बहुत विचार भी किया है, किंतु कहते हैं कि अभी तक कुछ समझ में नहीं आता। पर मनुष्य बड़ा प्रबल है। मुझे कहना यह है कि पानी जब सुगठित हो तो कितना प्रबल है। 2 ढाई माह पहले की बात है। बिहार, आसाम, पश्चिमी पंजाब में ऐसी बाढ़ें आईं कि इसको बड़े बड़े बांध नहीं रोक सके। पहाड़ियां अपना स्थान छोड़ने लगी। देखो पानी जब सुगठित हो जाए तो कैसे चट्टानों को रेत बना डालता है। वैसे पानी कितना पतला होता है। कनखल बचाने के लिए जो बांध बनाया था सारा बह गया। संगठन का यह बल है। भारतीय जाति में संगठन वैसे ही कम है। राज्य जो चल रहा है यह राज्य की पूजा की रीति है। लोग हुए हैं यह बात नहीं। अंग्रेजों के समय से भी, बादशाहों के समय से भी इस प्रकार राज्य की पूजा की रीति प्रचलित रही है। जो लोग बहुत कहते हैं कि हमारा दादा बड़ा अच्छा था, मिथ्या युक्तियां देकर वे मिलान करते हैं। जैसे लड़का बाबा की लठिया को घोड़ा बनाए। वहां जो सभाएं बनी वे लोगों ने अपना ली। इसे परंपरा बचा रही है। अमावस का दिन था। उसने सुना था कि सब इलाका आर्य समाजी हो गया है, किंतु लोग सड़कों पर झुंडों में जा रहे थे। उनको बताया गया कि अमावस का स्नान है। यह थी परंपरा की मान्यता। इंडोनेशिया के कैबिनेट का मेंबर एक वकील के यहाँ पहुंचा। वहां उसने चाय पी। लोग गंगा स्नान के लिए बैलगाड़ियों की कतार में जा रहे थे। उसने पूछा, नीचे सड़क पर क्या है? कहने लगा, ग्रामीण लोग नदी पर जा रहे हैं। वहां मेला लगाते हैं और स्नान करते हैं। तो यह परंपरा है। वह गीत सुनने वाले और सुनाने वाले मर गए, किंतु जनता परंपरा की डोर में बंधी है। कहना यह है कि परंपरा बड़ी चली आती है।
उसको जल्दी निकालना भी नहीं चाहिए। कुंभ का मेला था, उसके अभी भी दिन रहते हैं। वहां प्रधानमंत्री भी गए। उन पर पार्लियामेंट में प्रश्नों की बौछार हुई। वियना में नेहरू जी की परम प्यारी पत्नी का देहांत हुआ। नेहरू साहब जब हवाई जहाज से उतरे तो पत्नी की अस्थियां अपनी कांख में लिए थे। ऐसे आदमी को कोई ऐसे कह दे कि वह धर्म नहीं मानते, यह बुद्धि से पीछे हटकर कहने की बात है। वे अस्थियां डालने के लिए प्रयाग में नंगे पांव गए और शोभा यात्रा के साथ गए। धर्म गाने की नहीं, अपने जीवन में बसाने की चीज है। उन्होंने सभा में जवाब दिया कि हिंदुस्तान के लोग वहां इकट्ठा हुए थे। तुम तो इतने जुलूस निकालते हो, स्वतंत्रता का दिन लाल किला जाकर क्यों मनाते हो? यह सब भावना की चीज है। देश को ऊंचा करते हैं, संगठन पैदा करते हैं। कहना यह था कि जगत भावनामयी है, अब भी भावना बनी हुई है, उसको उठाना अच्छा नहीं। केवल सुधार की आवश्यकता है और वह सुधार होता रहता है। यदि घर में शांति है तो शांति है। समाचार पत्र को देखकर और मित्र बुलाकर टटोल कर देखो तो भी नहीं मिलेगी। विचार शांत होने से शांति मिलती है। एक मित्र विलायत जाने लगा तो बाबा ने कहा कि जो प्रार्थना सिखाई थी उसको भी कभी पढ़ लिया करना। जब वह हजारों रुपया खराब करके घर वापस आया तो दोस्तों ने पूछा, तब सब बातें और परिस्थितियां उसने वर्णन की। मित्र मंडली बैठी हुई थी, चाय पान कर रहे थे। एक सयाने वकील ने कहा, भाई साहब आपने इतना रुपया भी खर्च किया, क्या देखा क्या वे लोग शांत हैं? जवाब दिया, बड़े चंचल, जैसे मॉनसून के दिनों में समुद्र चंचल होता है। जहां जाओ वही चंचलता। रुपया इतना हमारे पास है, हम और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही व्याख्यान उनके प्रोफेसर करते। फिर प्रश्न किया कि तुम्हारे मन में शांति थी? तो उसने कहा कि शांति तो उस श्लोक में थी जो बाबा ने बताया था, जिसकी वरुण, ब्रह्मा, इंद्र सब स्तुति करते हैं, वह हमारा देव है। उन पदों में मुझे सुख शांति का समुद्र मिलता था, किंतु जब फिरता था तो असीम चंचलता होती थी। पर शांति तो प्रार्थना से मिलती, वह तो बड़ा अवलंबन थी। कभी कभी विचार आता कि भारत में इतने हवाई जहाज कभी कभी विचार आता कि भारत में इतने हवाई जहाज नहीं, गोले नहीं, विनाशकारी दूसरे हथियार नहीं, तो कैसे भारत रक्षण होगा? प्रार्थना करने पर विचार आता कि तू क्यों चिंता करता है? चिंता करने वाला भगवान जो है, जो सबकी ओर है। इस युग में भारत के सब भोगों में जागृति आ गई है। कहना यह है कि धर्म कई विभागों में है, जैसे आचार विचार। विचार में राम आराधन, तब मन शांत हो। सोने का समय व जागने का समय शांत होता है। इसमें श्री राम नाम का सिमरन करें, उच्चारण करें। हे परमेश्वर, जैसा तू है तुझको नमस्कार। किसी बंधु के वियोग से यहाँ जो रोते आदमी आए और उन्होंने कहा कि हमारा धैर्य टूट गया, हमारा मन डावाडोल है। 3-4 दिन के सिमरन से उनको शांति हो गई। यह विचार का धर्म बड़ा बलदायक, शक्तिदायक है। धर्म बड़ी मीठी चीज है। इसने बहुत दिनों तक जनता को शांत रखा। धर्म ने मनुष्यों में दया, पुण्य और सेवा भरी। राजनीतिज्ञों ने हिंस्र जंतुओं जैसा खराब किया। सुंदरता धर्म के हाथों बनी हुई है। यद्यपि समाजों ने टक्कर मानी है गिराने की, किंतु मनुष्यों की धर्म जो जड़ है उसने बचाए रखा है। परमेश्वर के आगे अपना दिल खोलने से शांति का विस्तार होता है। श्री राम सब पर कृपा करें, अपने नाम का प्यार सब में बसाएं।